आज के इस वॉलेटाइल मार्केट में, इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई एक फंड्स हैं जो आपको 20% या उससे ऊपर का रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या आप विश्वास करेंगे? कर लीजिए, क्योंकि ऐसे फंड्स हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 1 साल, पिछले 6 महीने या फिर पिछले 1 महीने के अगर आप रिटर्न देखें तो 20% से ऊपर के रिटर्न दिए हैं इन्होंने। और ये कौन से फंड्स हैं? ये फंड्स हैं हेल्थ केयर सेक्टोरल फंड्स। और सिर्फ इतना ही सुन के जाके हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। और जी हाँ, ये सेक्टोरल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड कैटेगरी के सबसे रिस्कीएस्ट फंड। तो इनमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको इन्वेस्ट करने से पहले, इनमें क्यों इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए करना है, किनको इन्वेस्ट करना है, वो सारी बातें इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो मेरे नए व्यूवर्स जो हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से टॉप 3 हेल्थ केयर सेक्टोरल फंड्स हैं जिनमें आप निवेश करके आने वाले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि सेक्टोरल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें इन्वेस्ट करते समय उसके रिस्क जो उससे एसोसिएट हैं, जो उससे जुड़े हुए रिस्क हैं, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है जानना कि सेक्टोरल फंड बहुत ही ज्यादा रिस्की है। सालों तक आपको रिटर्न नहीं मिलता जब तक उस पर्टिकुलर सेक्टर का मार्केट साइकिल वापस से रिकवरी से बूम की तरफ नहीं बढ़ता है। हो सकता है कई साल तक वो फ्लैट भी रहे। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको और बेहतर क्लैरिटी प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहला जो डिस्क्लेमर है वो है कि अगर आप लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं तो इन सेक्टोरल फंड में, हेल्थ केयर फंड में ना इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो भी आप इन सेक्टोरल फंड से दूर रहें। तीसरी बात, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को समझते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है आपको कि किस तरह हेल्थ केयर सेक्टर काम करता है, किस तरह उसमें चीजें वर्क करती हैं, अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो उसमें इन्वेस्ट करने से बचें, इसमें इन्वेस्ट डायरेक्टली ना करें। अब आते हैं इस वीडियो के पहले पड़ाव पे, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हेल्थ केयर सेक्टर में मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं इस वीडियो पे। क्या वो बातें हैं जो मेरे को कंपेल कर रही हैं आपको ये बताने के लिए कि हेल्थ सेक्टर का ग्रोथ आने वाले सालों में बहुत बेहतर होने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 2010 से लेके 2015 के बीच में हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ कमाल का था, जहां पे 2010 में निफ्टी ने 72%, 72% का रिटर्न दिया था, वहीं बीएससी हेल्थ केयर के इंडेक्स ने 90% का रिटर्न दिया था। अगर आप वही 2015 में बात करें तो जहां पे निफ्टी का रिटर्न 26% ही था, वहीं पे बीएससी हेल्थ केयर का रिटर्न 71% का था। इसका मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर 2010 से लेके 2015 तक लगातार हर साल बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स ने निफ्टी के रिटर्न से कई गुना बेहतर परफॉर्म करते हुए अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें कि 2016 से लेके 2018 तक ये हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में बदल गया और यहाँ पे बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा इन 3 साल में। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उन्हें कुछ खास रिटर्न नहीं बने। और वहीं अगर आप 2019 की बात करें तो यहाँ पे मुझे रिकवरी होते हुए दिखती है हेल्थ केयर सेक्टर में, यानी यहाँ से अब हेल्थ केयर सेक्टर मुझे और आगे की तरफ बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। यहाँ पे आप निफ्टी का रिटर्न अगर आप देखें तो 15% का, वही हेल्थ केयर का सिर्फ 5% कम है और 10% पे है। और जैसे जैसे इस वीडियो
वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, ये बात आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे नहीं, और भी कई सारे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आने वाले टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं आप। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने निफ्टी फार्मा और बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स के रिटर्न को दर्शाया है, और आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 महीने यानी पिछले 6 महीने के अंदर इसके रिटर्न्स बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट 6 महीने में इसका रिटर्न था 16.21% का, लास्ट 3 महीने में 11.95% का, और लास्ट 1 महीने में 25.13% का। ध्यान दीजिएगा, 25% का रिटर्न। और इस साल के शुरू होने से लेके यानी जनवरी से लेके अभी तक में इसने 14.57% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अब आप बीएसई हेल्थ केयर की रिटर्न्स पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं लास्ट 6 महीने में बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स का रिटर्न था 14.57% का, वही लास्ट 3 महीने में 7.84% का रिटर्न, और लास्ट 1 महीने में बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स का रिटर्न है 22.30% का। ध्यान दीजिएगा, 22% का रिटर्न। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 या फिर बीएसई के इंडेसेस जैसे सेंसेक्स, बीएसई 100, बीएसई 200 या फिर बीएसई 500 के रिटर्न के साथ, तो यहाँ पे सारा मामला क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सभी के सभी इंडेसेस जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इनके रिटर्न कंपेयर करें अगर आप निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से या फिर बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स से, तो यहाँ पिछले महीने के रिटर्न के हिसाब से इनके रिटर्न उसके सामने कम पड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19% से 14% की रेंज में सबके रिटर्न है, वहीं पे उनके रिटर्न्स 25 से 22% है। अगर आप लास्ट 3 महीने और लास्ट 6 महीने के रिटर्न्स देखें, इन सारे इंडेक्स जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी और बीएसई के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो रिटर्न्स हैं इनके लास्ट 3 महीने 6 महीने सब नेगेटिव में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। पिछले 1 साल के रिटर्न्स, पिछले 2 साल के रिटर्न्स, सारे के सारे रिटर्न्स आपको रेड में यानी नेगेटिव में दिख रहे हैं। और लास्ट 1 महीने में भी अगर आप कंपेयर करें इनकी परफॉर्मेंस हेल्थ केयर सेक्टर से, तो ये उनसे काफी पीछे रह जाते हैं। और यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि निफ्टी फार्मा या फिर बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ महीने से। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। अब आइए देखते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर कंपनीज कौन कौन सी आती हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल्स, दवाई बनाने वाली कंपनी यानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, डायग्नोस्टिक कंपनी यानी जो टेस्टिंग करती है वो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस करती है वो कंपनीज, या फिर मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज। और इतना ही नहीं, इसमें जेनरिक दवाई बनाने वाली कंपनी से लेके डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनी या फिर एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनी या फिर दूसरे देशों की हेल्थ केयर कंपनीज को भी इंक्लूड किया जाता है हेल्थ केयर फंड में। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होने चाहिए, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये 4 फैक्टर होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और यही 4 फैक्टर किसी भी सेक्टर की ग्रोथ के लिए कैसी रहने वाली है, वो भी इन्हीं 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इकोनॉमी और सेक्टर एनालिसिस के बाद जब हम स्टॉक स्पेसिफिक फैक्टर्स पे आते हैं, तो हम बिजनेस और वैल्यूएशन, बिजनेस वर्सेस वैल्यूएशन मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट अवेलेबल हैं आपके सामने, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में है लो वैल्यूएशन एंड टॉप ऑफ बिजनेस साइकिल, दूसरा क्वाड्रेंट हमें दिखा रहा है हाई वैल्यूएशन एंड टॉप ऑफ बिजनेस साइकिल, तीसरा क्वाड्रेंट है हाई वैल्यूएशन एंड बॉटम ऑफ बिजनेस साइकिल, और चौथा क्वाड्रेंट है लो वैल्यूएशन एंड बॉटम ऑफ बिजनेस साइकिल। और जनरली ये जो चौथा क्वाड्रेंट है लो वैल्यूएशन एंड बॉटम ऑफ बिजनेस साइकिल, इस साइकिल के अंदर, इस वैल्यूएशन के अंदर यानी लो वैल्यूएशन और बॉटम ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर जो सेक्टर्स, जो स्टॉक फॉल करते हैं, वो सबसे बेहतर रिटर्न देते हैं आने वाले टाइम पे जब बिजनेस साइकिल की रिकवरी स्टार्ट होती है। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें हेल्थ केयर सेक्टर
अब धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर चुका है और रिकवरी फेज में आ चुका है। यहां से फिर जैसे ही इसकी इस सेक्टर की और इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स की री रेटिंग होगी, ये पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न देगा आने वाले टाइम में अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। अब हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी ये सारी बातें जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ और जानते हैं वो कौन से टॉप 3 सेक्टोरल हेल्थ केयर के म्यूचुअल फंड्स हैं जो आने वाले टाइम पे आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। नंबर 3 पे है डीएसपी हेल्थ केयर फंड। इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर विनीत सांबरे, जय कोठारियन, आदित्य खेमका। इसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का है 2.44 और डायरेक्ट प्लान का है 0.20। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट प्लान में ऑलमोस्ट रेगुलर प्लान का 1/10 यानी 10वां भाग है एक्सपेंस रेशियो का, यानी कि डायरेक्ट प्लान ही आपको लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसका AUM। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 281 करोड़ का है और इसका टर्नओवर है 12% का। ये फंड लॉन्च हुआ था नवंबर 2018 को और लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया है। लास्ट मंथ यानी पिछले एक महीने का रिटर्न है इस फंड का 21.41%, लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न है 7.09% और लास्ट 6 मंथ का रिटर्न है 21.21%। लास्ट एक साल में इस फंड ने 22.44% का रिटर्न दिया है और इस साल की शुरुआत से लेके अभी तक में इस फंड का रिटर्न रहा है 17.28। इस फंड ने 13% का अल्फा जनरेट किया है, यानी कि अपने बेंचमार्क से 13% बेहतर रिटर्न दिया है। जैसा कि आप जानते हैं सेक्टोरल फंड है तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है और रिटर्न भी हाई है लॉन्ग टर्म में। इस फंड में 89% इक्विटी की होल्डिंग है और इसमें 23 स्टॉक्स हैं करेंटली, जिसमें से लार्ज कैप में 24% है, मिड कैप में 31% और स्मॉल कैप में 34%। यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक्स जो है इस फंड के वो 41% इसके पोर्टफोलियो का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और टॉप 10 स्टॉक 60% इसके पोर्टफोलियो का पार्ट है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 74% की इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स में 2% का, हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड इंडस्ट्री में 13% की इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस से जुड़े कंपनीज में 2.95% की इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इक्विटी में 6% के इन्वेस्टमेंट है। और इस तरह ये फंड हेल्थ केयर सेक्टर के फंड में अपनी पोजीशन नंबर 3 पे बनाता है। और अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ केयर फंड में, इस सेक्टोरल फंड में नंबर 2 की पोजीशन पे कौन सा फंड है। नंबर 2 पे है मिराय एसेट हेल्थ केयर फंड, जिसे मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर मिस्टर ब्रिजेश कासेरा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में है 2.43% का और डायरेक्ट प्लान में 0.8% का। ध्यान दीजिएगा 0.8%, आपको डायरेक्ट में ही इन्वेस्ट करना है बेहतर रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म में। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 378 करोड़ का है और इसका टर्नओवर 35% का है। मिराय एसेट हेल्थ केयर फंड लॉन्च हुआ था जुलाई 2018 में और लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड ने 17.15% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस फंड ने 29.85 का रिटर्न, पिछले 3 महीने में इस फंड ने 15.87% का रिटर्न और लास्ट 6 मंथ में इस फंड का रिटर्न है 26.49% का। पिछले एक साल में इस फंड का रिटर्न 24.40 है और इस साल की शुरुआत से लेके अभी तक में यानी कि 5 मई तक में इस फंड का रिटर्न है 26.14। इस फंड ने 11.57% का अल्फा जनरेट किया है, यानी कि अपने बेंचमार्क से 11.5% रिटर्न ज्यादा दिया है। और जैसा कि ये सेक्टोरल फंड है, इसमें हाई रिस्क है और हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग टर्म में। अब आते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो पे। इस फंड की इक्विटी होल्डिंग 98.02% की है। इस फंड में 28 स्टॉक्स हैं करेंटली, जिसमें से लार्ज कैप में 47%, मिड कैप में 31% और स्मॉल कैप में सिर्फ 3% अलॉटमेंट है। इसके टॉप 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो परसेंटेज है 46.84% का, यानी कि इसके
टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं वो 46% कंस्टिट्यूट करते हैं इस पूरे फंड के पोर्टफोलियो का। टॉप 10 मिला के अगर आप देखें तो 71.14% जो है वो टॉप 10 में ही कवर हो जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में 83.52% की अलॉटमेंट है, केमिकल्स से रिलेटेड कंपनी में 7.12% का अलॉटमेंट है, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज में 3.92% का अलॉटमेंट है, फाइनेंस से जुड़ी हेल्थ केयर फाइनेंस से जुड़ी कंपनीज में 2.92% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं उनमें 0.53% का अलॉटमेंट है। और इस तरह मिराय एसेट हेल्थ केयर फंड नंबर 2 पे अपनी पोजीशन बनाता है हेल्थ केयर सेक्टोरल फंड में। और अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ और जानते हैं वो कौन सा म्यूचुअल फंड है हेल्थ केयर सेक्टर फंड में जो नंबर 1 के पोजीशन पे है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक पीएचडी फंड जिसे मैनेज कर रहे हैं इलाब दालवई। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का है 2.49% का और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 0.86% का। जी हां, 0.86%। और इसीलिए आपको एडवाइजेबल है कि आप इस फंड के डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें बेहतर रिटर्न्स पाने के लिए लॉन्ग टर्म में। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1073 करोड़ का है और टर्नओवर 69% का है। ये फंड लॉन्च हुआ था जुलाई 2018 में और लॉन्च से लेके अभी तक में इस फंड ने 11.07% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने पिछले एक महीने में 32.90% का रिटर्न, पिछले 3 महीने में 11.72% का रिटर्न और लास्ट 6 मंथ में 23.23% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस फंड का रिटर्न है 18.23% का और इस साल की शुरुआत से यानी 2020 की शुरुआत से लेके 5 मई तक में इस फंड ने 27.88% का रिटर्न दिया है। ध्यान दीजिएगा 27.88%। इस फंड का अल्फा है 9.78% का, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 9.78% ज्यादा रिटर्न दिया है। और ये फंड जैसा कि मैंने बताया कि ये सेक्टोरल फंड है तो इसमें हाई रिस्क है और रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी हाई है लॉन्ग टर्म में। तो आइए देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड के पोर्टफोलियो को। इसकी इक्विटी होल्डिंग है 95.78% की। नंबर ऑफ स्टॉक जिनमें इन्वेस्ट किया है इस फंड ने वो है 33। लार्ज कैप के इन्वेस्टमेंट है 39.63%, मिड कैप के इन्वेस्टमेंट है 33.99% और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है 20.74%। इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स की वेटेज है 41.93% की और टॉप 10 की 62.94%। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 85.31% की इन्वेस्टमेंट है, केमिकल सेक्टर में 0.84% की इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर सर्विसेज में 5.86% की इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर से जुड़ी फाइनेंस कंपनीज में 2.81% की इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में 0.97% की इन्वेस्टमेंट है। और इस तरह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक पीएचडी फंड नंबर 1 की पोजीशन पे अपनी जगह बनाता है हेल्थ केयर सेक्टोरल फंड्स में। और अगर आप फाइनल रैंकिंग देखें इन तीनों हेल्थ केयर सेक्टोरल फंड्स का तो नंबर 1 पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक पीएचडी फंड, नंबर 2 पे है मिराय एसेट हेल्थ केयर फंड और नंबर 3 पे है डीएसपी हेल्थ केयर फंड। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद हेल्थ केयर सेक्टोरल फंड में चूज करने में हेल्प मिलेगी और आप एक बेहतर फंड चूज करके लॉन्ग टर्म में अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे और आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊँगा बिना किसी बायस के, प्योर रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।